जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए, रात के 12:30 बजे थे जब डुमरी विधायक जयराम महतो को जरीडीह में ये सूचना मिली थी कि नावाडीह के ऊपर घाट में एक मर्डर हो गया है। और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे विधायक जी पहुंच गए मौकाए वारदात पर। 1.5 घंटे तक रहे डुमरी विधायक मौके पर, और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे उन्होंने वहां से फोन पर एसपी से भी बात की, एसपी से बात करने की कोशिश की थी, फोन लगाया था, लेकिन एसपी साहब ने उनका फोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने कई अधिकारियों को फोन किया, और जब थाना प्रभारी की बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा बाबू को भी उन्होंने कहा था कि वो चले साथ में मौके पर, लेकिन बड़ा बाबू ने ये कहकर उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि फोर्स नहीं है अभी, तो वो नक्सल प्रभावित एरिया है और वो नहीं जा सकते हैं बिना फोर्स के। उसके बाद अकेले ही विधायक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद देखिए चीजें कैसे बदली। अब थोड़ी देर पहले जो तस्वीर सामने आई है वो थाने की तस्वीर है, नावाडीह थाने की। यहाँ पर जेएलकेएम के कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर तोड़फोड़ हुई है, और इसलिए ताकि पुलिस ने समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया। विधायक पहुंच चुके थे मौकाए वारदात पर, पुलिस क्यों नहीं पहुंची? ये पूरी तस्वीर आप देखिए, ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं नावाडीह थाने की, जहां पर ये तोड़फोड़ हुई है। ये कार्यकर्ता, स्थानीय लोग पहुंचे, वहां पर हंगामा करने लगे कि आखिर पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची क्यों नहीं। विधायक जयराम महतो 1.5 घंटे मौकाए वारदात पर जमे रहे। उन्होंने अधिकारियों को फोन भी लगाया, लेकिन अधिकारी नहीं माने। और आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा था जयराम महतो की, अगर इस पूरी बातचीत को आपने सुना होगा, जो कुछ घंटे पहले हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीर, रात के 12:30 बजे और से लेकर 1:30 बजे तक जब वो वहां पर मौजूद थे, वहां पहुंचे थे, वो 12:30 बजे पहुंचे, और उसके बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे तक जयराम महतो वहां पर बने रहे। और 1-1:30 बजे के दरमियान जब ये फोन कॉल्स गए थे, तो उन्होंने कहा था कि क्या सिर्फ वसूली के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है? उन्होंने ये कहा कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी से उन्होंने गुजारिश की थी कि ऐसे पुलिस और प्रशासन के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जेएलकेएम बड़ा आंदोलन करेगा। और देखिए कैसे थाने में तोड़फोड़ हुई है, हंगामा हुआ है। और इतना ही नहीं, विधायक जयराम महतो खुद आकर थाने में भी बैठ गए। आपको हम वो जरूर सुनाना चाहेंगे कि कल रात में जब उन्होंने फोन किया था एसपी को, उन्होंने कोशिश की थी कि कम से कम फोन पर उन्हें जानकारी दी जाए। फोन लगा जरूर, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। उसके बाद कैसे डीजीपी से गुजारिश की है जयराम महतो ने, वो भी सुनिए, और साथ साथ में ये तस्वीर आप देखिए जो तोड़फोड़ हुई है थाने के अंदर, और खुद जयराम महतो थाने के अंदर कुर्सी लगाकर बैठे हैं, और कैसे वहां पर पुलिस से बातचीत हो रही है कि अगर कुछ आपराधिक घटना होती है, अगर कोई वारदात होती है, तो क्या पुलिस सोती रहेगी? क्या मौके पर पुलिस नहीं पहुंचेगी? यही ऐतराज जताया है, यही विरोध जताया है जेएलकेएम ने, यही विरोध जताया है जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने। और ये पूरा बवाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी को लेकर है कि पुलिस किस लिए है। अगर किसी को गोली मार दी गई है और सूचना दी गई है, उसके बावजूद भी पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची है? ये तस्वीरें देखिए आप, थाने की तस्वीर जहां हंगामा हुआ, और उसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो खुद कुर्सी लगाकर थाने के अंदर बैठ गए। थाने के अंदर जब कुर्सी लगाकर जयराम महतो बैठे, तो विधायक ने ये कहा कि चूंकि वो डुमरी से आते हैं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्होंने जब यहाँ बोकारो में जब कॉल किया अधिकारियों को, तो उनके कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। अगर यहीं पर कोई और विधायक होता, तो रात हो या फिर कोई भी वक्त होता, तो शायद पूरी फोर्स लगा दी जाती, उनके आगे पीछे घूमते नजर आते यही पुलिस और यही पदाधिकारी। हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है जयराम महतो ने थाने के अंदर बैठकर। क्या बात हो रहा है? आपको 12 बजे 23 घंटा सूचना दी है, आप पहुंचे लगभग 2 बजे पहुंचे। क्या प्रोटोकॉल है? ठीक है, आज हम मेरे जगह कोई और विधायक हो तो हम क्या करते? आगे पीछे घूमते उसका, अब आगे पीछे जाते उसका, बिल्कुल हम क्या जिम्मेदार हो चुके हैं। जब हम विधायक के साथ हम ये व्यवहार करते हैं, तो हम जनता कैसे विश्वास करें? विधायक का क्या होता है? विधायक का नाम होता है, आप कौन है? आप कार्यपालिका क्या है? आप हमारे प्रति जवाबदेही आपका बनता है। कोई नक्सल विधायक मत जा सकता है।
क्या प्रोटोकॉल है आपका? आप कार्यपालिका के अंग हैं, आप विधायिका के अंग हैं। आपकी जवाबदेही हमारे प्रति है, हमारी जवाबदेही न्यायपालिका के प्रति है। वो तो हमको सोचना चाहिए। हाँ, दिन 12 बजे नक्सली खड़ा करते हैं, विधायक 1 बजे रात को है। जो भाग तो छोड़िए, कम से कम आपको वहां आपको रोकना चाहिए था। हमको बेबी महतो कॉलेज के सामने आपको बैरिकेडिंग देना चाहिए था। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, आपको डर लग रहा है वहां जाने में, घटनास्थल में, जंगल में, आप जो उसका मुख्य मार्ग है वहां बैरिकेडिंग लगाते हैं। नहीं, गलती आप लोग का, वहां बैरिकेडिंग लगाते हैं। बैरिकेडिंग, रास्ता को बैरिकेडिंग का वो सिंगल रूट है। आप यही मेन रोड नावाडी देवी कॉलेज में आप बैरिकेडिंग लगा देते हैं। हम भी आपके बोलते विधायक की उधर नहीं गए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहाँ बैरिकेडिंग, उस रास्ते में और एक फैमिली गुजरा, महिलाओं के साथ गुजरा। अगर वो लोग हत्यारा लोग वहीं पे होता तो इस फैमिली को मार देता। जो वो आदमी का तो जिक्र है, जो भी आदमी आपको फोन किया उसका जिक्र है, वाइफ को खड़ा करके एक आदमी का मर्डर हो चुका है, रात 11 बजे बेचारा घटनास्थल पर, तो जिक्र उसका रोक के फोन करता है। आप हर जगह से विफल है, हर जगह से विफल है। ठीक है, मर्डर आपके हाथ में नहीं था, मर्डर को रोकना, कम से कम वो बैरिकेडिंग आपके हाथ में था। आप लोगों बैरिकेडिंग लगा देते देवी कॉलेज में, तो पुलिस थाने 2 हवलदार लगा देते कि इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, वहां रास्ता मर्डर हुआ है। आपका फॉर्स आता, फॉर्स से वहां जाते, आप हर जगह कल विफल। और हमारा क्या है, तो पब्लिक का नाराजगी है। ये तो कोई किसी दल से थोड़ी आया है, ये आम पब्लिक आई है नाराजगी से। अभी वहां जला के मार दिया गया, उसका क्या स्टेटस है बड़ा वो बताइए। मुंगो में जो जला के मार दिया गया, अच्छे अब 10-15 दिन पहले और एक मर्डर हुआ है, पेट्रोल छिड़क के उसको जला के मार दिया गया। डीएसपी महोदय क्या स्टेटस? कोई जवाब नहीं। जुनोडी वाले मामलों के उस पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जुनोडी वाला मामला फैसला नहीं है। ये थाना देखिए दादा, बताइए तो। देखिए ये वाला वसूली एसपी साहब भी साइन किए हैं और ये थाना वसूली का नाम है, किसी राजनीतिक दल से बात कर रहे हो। सब ताला लोग करके फरार है, आपराधिक परिवार जितना भी है, और कोई मतलब इन पर जो है कार्य प्रक्रिया नहीं हो रहा है। कुछ थाना आते हैं, चले आप जाते हैं। संवेदनशील नहीं है, आप चिंतित ही नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर, तो जनता पत्नी बच्चे करोड़ों का मुकाबला हो चुका है। एक काम कर सकते हैं आप लोग, हम तो आए हैं कस्टडी, एक काम कर सकते पब्लिक के बीच हैं, ये बैनर बनाइए बड़ा सा कि हम जो है यहाँ के जो जनता है उसका हम सहयोग नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते। डेथ बॉडी का पता नहीं चल रहा है दादा अभी तक। पूरा रो के बोलो पीड़ित परिवार से मिलिएगा, पूरा रो आइएगा सर, आपको सबूत दे पूरा रोज आइएगा, समझे। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जब भी आते हैं तभी कोई सुराग नहीं मिला है दादा। इनसे पब्लिक बात करता है तो इनका कहना है हमको बात करने भी आता है, गोली चलाने भी आता है। कौन सा लैंग्वेज है इनका? यही है माफ है, बोलते हैं यही है, इन्हीं का है। देखिए यही है। आप बोले आप भी बुलाए लड़का को, बिल्कुल संदीप, बिल्कुल बोले हैं आप। हाँ बोले आप हैं? बोले हैं, इनको हटाया जाए, यहाँ से सस्पेंड किया जाए। इसको सस्पेंड किया जाए। देखिए एक बात जान लीजिए, सिस्टम का यही फेल्योर होने के कारण आज जो ये नक्सल इन्फेक्टेड एरिया बोला जाता है ना, यही रीजन है कि यहाँ न्याय ही नहीं मिलता है। तो हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? आज जो ऊपर घाट को आप देख रहे हैं नक्सल इन्फेक्टेड क्यों है? बिहाइंड रीजन किसी को आदमी, आम आदमी देखिए यहाँ, लेकिन आम आदमी है, तो क्या बोल रहा है? मेरा बाप को मार दिया था, उसका न्याय नहीं मिला है। कोई बोल रहा है मेरा भाई को मार दिया तो उसका न्याय नहीं मिला है। न्याय करने का सक्षम नहीं, उसके लिए आ जाए तो उसको ठीक है, क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? पब्लिक तो मौत को साथ कैसे करना है? कहाँ जाने में रुपया ना यार, मानते ही पीड़ित थे, कहाँ डॉक्टर जाइएगा? बात कर रहे हैं ना, ये तो हम लोग को मालूम है घटना, इनसे पहले मालूम है, घर वाला से पहले हम अकेले पहुंचे, इनको मालूम है। रुकना हम लोग, सिंपल सा बात है, हम कल भी बोले बड़ा बात कि कोई एकदम छोटा सा मामला है, कोई झाड़ फूक के लिए कोई लेके जा रहा है। मैंने देखिए हमारे भाई समान है, मेरा शत्रु बैच के, लेकिन आपकी आलोचना आप करेंगे, आप प्रोटोकॉल को उल्लंघन किए और उल्लंघन किए। सिंपल यहाँ हमारे जाकर और आपका क्या प्रोटोकॉल, क्या प्रोटोकॉल बनता है? एक नक्सल अफेक्टेड एरिया में विधायक रात को अकेले 1 बजे घुसता है,
अभी वहाँ 12 बजे दिन को रंजू और महतो जो रणविजय महतो का अभी लोग इनकाउंटर किए हैं। 1 महीना पहले इनकाउंटर कर चुके हैं। जहाँ 12 बजे दिन को नक्सली घटना घटती है वहाँ 12 बजे रात को घुसे हैं। क्या प्रोटोकॉल है कार्यपालिका? एक स्थानीय थाना प्रभारी होने का मतलब क्या प्रोटोकॉल है? उस स्थानीय क्षेत्र के विधायक पहुंच रहे हैं, सोए होंगे। नहीं ठीक है, आपके पास फोर्स नहीं था, आप किसको सूचना दी बताइए? हमारी एसपी महोदय से बात बोले आपको सूचना नहीं है, डीएसपी से नहीं है, तो क्या आप आर्मी से फोर्स मांगे थे? फोर्स मंगा रहे हैं। और कब तक फोर्स मंगा रहे हैं? घटना तो रात 10 बजे घट चुकी थी। वहाँ एकदम मॉरल सीन था, कोई नहीं उसका आप क्या वहाँ कोई नहीं मालूम होता तो आलोक की एक नॉर्मल इशू भी, वो आदमी झाड़ फूक करने जा रहा था, गाड़ी में झाड़ फूक का सामान दिए, सिंपल है। झाड़ फूक करने के लिए कोई उसको लेके जा रहा था, वही लोग मारा, इसमें कोई मैटर ही नहीं था। इसको भी कीजिए और जितना भी अभी तक पेंडिंग केसेस है मर्डर का, हत्या का। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो महीने की केस का जो ऑडिट होता है वो क्या होता है? ऑडिट के नाम पे खाना भर ये फॉर्म भर के जारी कर देते हैं क्या होता है? इतना सारा घटना होता है, आप संज्ञान ही नहीं लेते। एक छोटी घटना बड़ा रूप लेता है। दो ढाई 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। हम लोग जानते हैं ना, गार्जियन गाड़ी रोक देता है, एक थाना आता है इसी जिला के अंतर्गत, गाड़ी रोक देता है, गार्जियन जाने नहीं देता है। प्रशासन को बोलेंगे तो आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। हमारा समर्थक थोड़ी है, ये आम पब्लिक है, प्रताड़ित पब्लिक है। हम बात करें तो प्रताड़ित पब्लिक हमारा कोई बस इतना मैं काज करता हूँ, इतना इतना नहीं पड़ता, नहीं हो पाएगा, नहीं पड़ता। लेकिन आश्वासन क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अभी जनता बुड़बक है, एकदम मलाई जैसा समझाया जा रहा, मलाई जैसा समझाया। अच्छा अगर मान लीजिए विधायक इस मामले पे एक्शन ना लेते तब आप लोग क्या करते? सुबह ठंडा मसला में डाल देते उसको। अभी तक वो डाला जा रहा था, गाड़ी उतार लिया गया था। अभी तक की जितनी घटनाएं हुई उनका सारा हिस्ट्री उठा के आते हैं, क्या हुआ है, स्टेटस क्या है, रिव्यू चेक कीजिए आप। ऐसे नया होता है, पब्लिक अन्याय नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए? ठीक है, आप उसको कंफर्म करिए क्या कार्रवाई कर रहे क्या? सब थोड़ी सब दुकान घर दुआर चलाने वाला है। नहीं होता है, अगर आपको लग रहा है नावाटी नहीं समझ पा रहा तो खाली होकर चल जाइए, क्या बोल के आप परेशान हो रहे हैं? नहीं, कल आपका बोली सही नहीं था, वो भरसा ने मैंने इनका बोली कभी सही नहीं है। बैठो, शांत रहो। बीच में पट कर रहा है। एक प्रभारी का बोली होता है, एक विधायक जो निहत्था है वो जा रहा है, अरे प्रभारी हमको बोल रहे हैं कि आप मत जाइए, अभी नहीं आ सकते हैं। हमको भी नहीं, ऐसा नहीं बोला आप, नहीं ऐसा नहीं बोला है। आप हमको बोले आप मत जाइए, आप हमको आप लोग बोले थे 10 मिनट में हम पहुंचे, आप बोले कि ड्राइवर को श्योर करके भेजे कि क्या है मामला। ड्राइवर गया बेचारा, कौन कहता बात आया था 10 मिनट समय 20 मिनट लाइव चला था, 20 मिनट शूटिंग था। ए संदीप, संदीप, ए संदीप हिंदू से जो भाई की बोलो तनी बताइए विधायक जी को। विधायक जी लाइव चला था सर, 20 मिनट
एक ही बोले उसका बोले ना ज्यादा बोली बोले ज्यादा आएंगे गोली तो चलाना जानते हैं हैं एक ही बोलो बोले ना ग्रामीण लोग सब जाके कोई डर नहीं है। और एक प्रशासन क्या बोल रहे थे वहाँ सेंसिटिव जोन है, कम से कम ये रास्ता ब्लॉक तो कर दीजिए ताकि दूसरा कोई पेशेंट है, कोई गार्जियन जाए या कोई लोग जाए तो आप उसको मारे नहीं वहाँ पे। दूसरी बात जब हम आपको बता दें तो वहाँ पे तो हम लोग के लिए आप खड़े रहिए वहाँ पे, किसी नहीं जाइए, रिक्वेस्ट करते हैं आप लगता है क्या सेंसिटिव ये ना, ये हम अकेला पार्टी के विधायक इसलिए कुछ नहीं हुआ। अगर हम किसी ऐसा पार्टी के विधायक के साथ बहुत दर्जन विधायक तो अपना प्रेशर बनता कि मेरा विधायक को पहुंचा कैसे संवेदनशील एरिया में बिना प्रभारी। सच्चाई है कि हम अकेला पार्टी का एगो विधायक इसलिए मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। ईमानदारी से बोले डीएसपी में क्या प्रोटोकॉल होता है। हाँ, बॉम्बी स्पोर्ट एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ 1 महीना पहले 2 गो नक्सली का इंकाउंटर हो चुका है 12 बजे दिन में, और उस जगह पे हम 1 बजे रात को है विधायक हो गए। अभी आपका जवाब दे पूरे राज्य में बनता, क्योंकि मेरा पास एक ही विधायक है, ना मेरा पे कोई ट्विटर करेगा, ना मेरा कोई दूसरा विधायक फेसबुक में लिखेगा, ना नेता प्रतिपक्ष लिखेगा, ना सरकार का कोई आदमी लिखेगा। एक प्रोटोकॉल क्या होता है आम आदमी जानता है। एक प्रोटोकॉल क्या होता है, या तो हम वहां जाने से आप खुद रोक दें कि विधायक जी वहां नहीं जाना है, वो संवेदनशील एरिया है, आप जेबी कॉलेज में हमको रोक लेते हैं, वहां पर पुलिस ही नहीं है। नहीं, बहुत भारी भूल हुआ है, भारी भूल नहीं, और ये रिपीट होगा, यहाँ ये रिपीट होगा। आपकी मानसिकता वैसी है, हम विश्वास नहीं है, एक दिन के बाद नहीं है। होली में बिताए थे, राजू दा को बैठा दिए कुर्सी में, आपको बैठाए थे। छोड़ो ना, छोड़ो। कैसे नहीं सर, बार बार बेइज्जती किया जा रहा है। वो नहीं बार बार बेइज्जती किया जा रहा है। संदीप आप सोच करते हमको कोई सुने भैया, हम तो एगो मैटर सॉल्व कर रहे थे, उसको छोड़ के आए, वो महिला जन्म देने के साथ ही मर गई है बेचारी, उसका बच्चा छोड़ के हम वहाँ थे हॉस्पिटल में, तो सुनेंगे बहुत भीड़ भाड़ हो गया है। हमको क्या मालूम, हम तो 2 बजे 4 बजे रात को घर जाके सोए, उठे 10 बजे हमको। लेकिन चूंकि मेरा विधानसभा इसलिए हम आए, और पब्लिक और पुलिस के बीच का संघर्ष इसलिए हम आए, पॉलिटिशियन बन के कस्टडियन बन के हम आए। आप तो हमारा क्या है, कोई राजनीतिक दल के लोग थोड़ी है, कोई कार्यक्रम थोड़ी है, या आक्रोश है जो दिख रहा है। ठीक है, चलिए आप ये बात करते हैं। तो सुना आपने विधायक जयराम महतो को। जयराम महतो ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी अगर पुलिस काम करती तो वहां पर बैरिकेडिंग की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जवाबदेही न्यायपालिका के प्रति बनती है, लेकिन पुलिस की जवाबदेही इनके विधायिका के प्रति बनती है, कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति बनती है, लेकिन कोई जवाबदेही नजर नहीं आई। और ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ लापरवाह रवैया पुलिस का ही दिखा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तोड़फोड़ की है वो कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, ये आम लोग हैं जिनमें गुस्सा है पुलिस की कार्यशैली को लेकर, पुलिस के रवैये को लेकर। ये कोई पार्टी के लोग नहीं है। ये चाहते हैं कि पुलिस अगर अपनी व्यवस्था मुस्तैद रखे, अगर विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे तो अपराध पर तो लगाम लगेगा ही, अपराधियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।